प्रणाम सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा अनुसंधान रंगमंच से संबंधित है। मैं ये देखना चाहता हूँ अपने अनुसंधान में कि स्त्री विमर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी रंगमंच का विकास एक्रॉस हिंदी बेल्ट में किस तरीके से हुआ है और उन क्षेत्रों में जो नाटक लिखे गए हैं स्त्री विमर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मंचन महिलाओं और पुरुष निर्देशकों द्वारा किस तरीके से किया गया है। किसी महिला नाटककार ने अगर नाटक लिखा है तो उसका मंचन दोनों के द्वारा किया गया है, नहीं किया गया है। वहाँ के प्रमुख प्रतिष्ठित लोगों ने रंगमंच को बचाने में जो अपना योगदान दिया है उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस थीसिस, इस पीएचडी के लिए। इसीलिए सर मैं आपके महत्वपूर्ण अनुभवों को जानना चाहता हूं और आपने जो योगदान दिया है रंगमंच के क्षेत्र में उसको जिंदा रखने में, बचाए रखने में, उसके बारे में जानना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में कृपया कुछ बताइए। अभी हम बात कर रहे हैं श्री कालेले सर से, जो कि यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी, एक्टर और डायरेक्टर हैं। आइए बात करते हैं सर से। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर आप अपनी जीवन यात्रा, रंगमंच यात्रा के बारे में बताइए, जो आपने और जो इस मंच रंगमंच को जो अपना योगदान दिया है यहाँ पे ताकि रंगमंच बचा हुआ है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बेसिकली रंगमंच को हमारा क्या योगदान है, रंगमंच बचा हुआ ये सब कुछ नहीं जी। हमने रंगमंच में काम किया इतने पर्याप्त है। योगदान वगैरह थोड़े भारी शब्द हो जाते हैं, बड़प्पन का कुछ। लेकिन सर ये आप जैसे कि समुद्र एक एक छोटी छोटी बूंदों से समुद्र भरता है, या एक ग्लास में अगर आप पानी डालेंगे तो एक एक बूंद से ही भरता है, तो आप लोग वो छोटा छोटा प्रयास है जिसकी वजह से रंगमंच बचा है, उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो आप माने चाहे ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। तो ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। अब सर हमें तो यही पता है कि सर आपका यहाँ योगदान बहुत बड़ा है। जी। ठीक है, ऐसा कि हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ 1948 में आए जी। और मेरे ख्याल से मैं चिल्ड्रन थिएटर में 1953-54 से लगा रहा था। उस समय उधरकर डायरेक्टर हुआ करते थे। उसके बाद महाराष्ट्र मंडल नाम की एक बड़ी संस्था जी यहाँ, जिसको करीब 88 साल हो गए। महाराष्ट्र मंडल कितने साल हो गए सर? 88 साल, 88 ईयर्स। तो वो संस्था उस काल में समझ लीजिए 53, 54, 55 रंगमंच पर अपना योगदान देती रही है जी। और उसमें मैं छोटा था एज से, क्योंकि मेरे पिताजी महाराष्ट्र में नाट्य मंडल, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 1959 को हुई जी, उसकी स्थापना तो मैं संस्थापक सदस्य हूँ। अब मैं अकेला बचा, बाकी सब सिधार गए। तो उसमें पिताजी ने इस संस्था का पहला नाटक निर्देशित किया था, मी उभा आहे, महाराष्ट्र मंडल का। महाराष्ट्र नाट्य मंडल का। जी। तो घर में रंगमंच का वातावरण मेरे बचपन से मिलता रहा। जोगलेकर सर प्राध्यापक योग जोगलेकर स्वर्गीय अग्नि रहे मेरे गुरु। जी जी। कॉलेज में टीचर भी थे और जी सर। वैसे भी रंगमंच में भी। जी। उनको ही बिलोंग्स टू बनारस जी। तो उनको हमारे पिताजी ने रंगमंच पर लाया। आगे चल के फिर वो बहुत अच्छे निर्देशक हुए, फिर पिताजी थोड़े पीछे रह गए। ये चलता रहा है प्रवास। तो उस प्रवास में चूंकि मैं बचपन से रंगमंच में इंटरेस्टेड रहा हूँ, तो मुझे आगे जाकर के अवसर मिला, मौका मिला कह लीजिए कि मैं भी अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर लूँ निर्देशक बन करके। जी। और फिर निर्देशक का कार्य स्टार्ट किया। तो उसके पहले हमारी श्रीमती जी की हिंदी रंगमंच पर आदमी के टुकड़े नाम से D.K. श्रीवास्तव का लिखा नाटक था, आदमी के टुकड़े जी। उस नाटक में उन्होंने पहली भूमिका की। जी। ये कब की बात है सर? 65 हाँ 65 हो 65 हमारी शादी के पहले। जी। फिर आगे चल करके महाराष्ट्र नाट्य मंडल के मराठी नाटकों में, क्योंकि ये महाराष्ट्र नाट्य मंडल नाम से आपको पता लगेगा महाराष्ट्र जी। यानी मराठी,
तो मैक्सिमम जो यहाँ मराठी नाटकों पर ही रहा इस संस्था में। उसके अलावा इस संस्था ने हिंदी नाटक भी किए। मेरे पिताजी ने किया था चाइना का अग्रेशन जब हुआ था अपने 1962 में, तो यहाँ पर महाकौशल एक पेपर निकलता था, उसके संपादक थे वैष्णव पायल जी। उन्होंने लिखा था नाटक बर्फीली चट्टानों का गर्म लहू, चाइना 62 वॉर पर आधारित। तो उसको मेरे फादर ने डायरेक्ट किया था। उसमें इस प्रकार से नाटक, हिंदी नाटक करते थे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी वर्ष मराठी थिएटर, और अभी भी मराठी थिएटर पर ज़्यादा। तो सर आपने जो कुछ हिंदी नाटकों का निर्देशन किया है उसका उनके कुछ नाम बता देंगे सर? फंदी डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ। ओके, फंदी जी सर। पंजे जसवंती लिखे तो कौन? जसवंती कोणी लिहिलं होतं? नाही, बाईंनी डायरेक्ट केलेलं होतं. जयंत दळवीच आहे हो. नाही. तो अभी ध्यान नहीं आ रहा सर. जयंत दळवीचंच आहे. कोई बात नहीं सर, बाद में बादल सरकारचं कोणतं नाटक होतं? पगला घोड़ा. पगला घोड़ा जी. उसमें इन्होंने मेन रोल किया था, 4 लेडीज भूमिकाएं थी। जी. और अच्छा सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति आप कैसे देखते हैं, कैसी है? वैसे देखा जाए तो कुल रंगमंच की स्थिति कैसे है, उसमें हिंदी रंगमंच शामिल हो रहा है। आपके विचार से क्या लगता है, कुल रंगमंच की स्थिति कैसी लगती है आपको? इतने पूरा घूम रहे फिर रहे, लोगों से मिल रहे। सर वो मैं बाद में बताऊंगा, इससे पहले आपका इंटरव्यू है सर। नहीं, उसके आधार पर मैं जवाब दे रहा बहुत लोग कर रहे हैं. हाँ, वो एक्चुअली रायपुर में बहुत लोग हिंदी नाटकों में जी निर्देशन छोटे कोशिश तो बहुत से लोग करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। मुक्ताकाशी में भी होते रहते हैं. मतलब आपके हिसाब से मिली जुली है बहुत, ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना वो सामान्य है। मेरे विचार से ये जो रंग साधना है, इसके लिए आदमी को दीवाना होना चाहिए, थोड़ी सी दीवानगी हो, पागलपन हो, तभी आदमी रंग कर्म में काम कर सकता है, किसी भी कला के क्षेत्र में फिर के काम कर सकता है। नहीं, ये सही बोल रहे हैं सर आप। अच्छा सर, इस क्षेत्र में राज्य में कोई लेखिका, हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं जो स्त्री उम्र से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रही हूँ? तो कौन है जो आपके लिए करती है क्या? ममता चंद्राकर? नहीं, ममता आहार है वो. ममता आहार नहीं कह सकते। ममता आहार लिख रही मैम? हाँ, वो खुद ही मतलब इधर लिखती हैं कहानियों का एक्चुअली वो जोड़ती हैं कहानियों को. अच्छा, कहानियाँ लिखती हैं, मतलब कहानियों को जोड़ करके वो मीराबाई वगैरह ऐसा मंचीय प्रस्तुति पौराणिक की वो ज्यादा. हाँ, पौराणिक पात्रों को मतलब खुद भी लिखती हैं वो? हाँ, नाटक खुद ही लिखती है, खुद ही उसको प्रोड्यूस करती है, खुद ही डायरेक्ट करती, खुद ही अकेले ही रहती है. वन एक्ट प्ले जैसा रहता उनका. अच्छा, वन एक्ट प्ले? वन एक्ट नहीं, एकल मोनो, मोनो एकल अभिनय रहता है. ओके. वो लेखन, निर्देशन, अभिनय सब उन्हीं का रहता है जी. परीक्षक की। अच्छा सर, आपने ये तो बताया कि यहाँ पे सामान्य स्थिति, इस राज्य में रंगमंच की स्थिति के बारे में कुछ आपका कोई टिप्पणी? रायपुर ही अब जो कुछ है बस। रायपुर में ये जो है बस, क्यों इसके बाहर भिलाई या ध्रुव, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ कभी कभी मशरूम जैसे एक हाथ निकल आया, एक हाथ बार हो गया, कंटिन्यूटी ही नहीं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बस रायपुर में रंगमंच है, बाकी जगह कंटिन्यूटी नहीं है? अच्छा, रायपुर में दुर्दशा है, बहुत अच्छी स्वागतार्ह स्थिति नहीं है रायपुर की भी। रायपुर प्रॉपर में भी कितने लोग कर रहे हैं रंगमंच, किसी पूछे नहीं, बगल में बैठा है, ये खुद कर रहा है हिंदी रंगमंच में, कविताओं का रंगमंच करेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, बाकी क्या है, और जलील बैठ रहा है। वो बताया पागलपन अगर है तो आदमी करेगा, जलील एक पागल है।
जी नूतन एक पागल है। नायक कर लेते हैं। हाँ, राजकमल नायक नहीं तो नहीं गया था तो कहाँ कर रहे नहीं हैं? कुछ नहीं कर रहे थे बहुत सालों। मिर्जा जी भी नहीं बंद कर रहे। मिर्जा सर तो चले गए, वो तो अब कहाँ चल गए? इंदौर चले गए, वो तो मतलब वो तो याद ही नहीं है ना उनको, भूल जाते हैं। हाँ अच्छा वो खुद भी ऐसे हुए? हाँ। खुद ही तो डिसेबल हो गए। अच्छा सर, इस क्षेत्र के हिंदी रंगमंच में जो पुरुष निर्देशकों ने जो योगदान दिया वो कौन कौन है? मिर्जा है। मिर्जा। मिर्जा मसूद सर हैं, अच्छा। अब यहाँ नहीं है, इंदौर चले वो इंदौर चले गए। और वो रिजवी सर हैं। मेंटली अपसेट हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पाता बेचारा, समझ सुनता भी नहीं ठीक से। जी। जलील रिजवी सर हैं, जलील कालेले सर खुद हैं, कालेले सर के गुरु जो हैं जुगलेकर सर, राजकमल नायक सर, फिर आपके डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा। अब ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, कर कुछ नहीं ऐसे लेकिन कर हैं। चुके। कुंजू कुंजू कुछ नहीं कर रहा, राजकमल कुछ नहीं कर रहा है। हाँ जुगलेकर जी तो स्वर्ग सिद्धार्थ। हाँ, राकेश तिवारी हैं, वो मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी अरे वो मिक्स करते हैं। विलय में गोंडाले था वो सुरेश गोंडाले सर, वो डायरेक्टर कहाँ है सर? क्या करता है? ऐसे ही है, एक्टर हैं सर। जुड़ा है। हाँ, अच्छा अनुराधा दुबे भी कुछ नहीं करती, वो एक्टिंग करती एक्टिंग है। करती डायरेक्टर अभी कर रही है। डायरेक्टर डायरेक्शन में कोई नहीं है भाई, कोई नहीं। निर्देशन में यहाँ कोई नहीं है? नहीं, नए में हीरा मानिकपुरी, रोहित भूषणवार, ये दो नए हैं अभी। हीरा मानीपुरी सर। हाँ, उनसे तो मिल लिए ना कि नहीं मिला? आज हीरा मानीपुरी और रोहित भूषणवार। रोहित भूषणवार। हाँ, ये रिजवी सर के चले अंडर में करते हैं पूरा काम, जी। अग्रगामी। योग मिश्रा सर है, इनसे तो बात हो गई आप है। भी तो हैं, योग मिश्रा सर। रंजन मोड़क सर, रंजन मोदक सर। जी। अच्छा, स्त्री से जुड़े मुद्दे पर यहाँ पे कौन पुरुष काम कर रहा है? सर ने किया है मराठी थिएटर के माध्यम से। मराठी तो थिएटर में हाँ? मराठी थिएटर में किया है। मराठी में सर। स्त्री विमर्श को मतलब अगर छत्तीसगढ़ में मतलब भाषा तो कभी भी उसके लिए वो नहीं रही ना बाध्यता। जी। कालेले सर ने और आपका जिनसे सर से रात को मिला था, योग मिश्रा सर। योग मिश्रा सर। योगेश अयंगार भी कुछ करते हैं क्या? यहाँ पे इनके नाटकों का सर रूपांतरण हुआ है और मंचन हुआ है। किसका? स्त्री विमर्श, स्त्री नाटककार अगर कोई है तो? नहीं। नहीं, हाँ सर, ये जो 7वां सवाल है, महिलाएं यानी कि एक्ट्रेस के रंगमंच से आने से इस रंगमंच की स्थिति में आपको क्या बदलाव दिखाई देता है? कुछ है? सहजता आ गई है, अच्छा। अभिनय में सहजता आ गई है। और सर? जो पहले स्त्री भूमिका पुरुष करता था जी। उसकी तुलना में अभिनय की सहजता और दर्शकों तक पहुंचने की। नाटक वो भी आने लगे हैं ना। अच्छा। स्त्री विमर्श पर आधारित या उनको एक्सपोज करने वाले नाटक धीरे धीरे सामने आने लगे। जी। और सर? अभी भी सर लेकिन बहुत खुल के स्त्री मतलब नाटक के नाम से नहीं आ रहे हैं। अभी भी खुल के स्त्रियां बहुत नहीं आ रही। मराठी में थोड़ा सा महाराष्ट्र लोग तो भी आ जाते मराठी हैं। में खूब हिंदी में पता नहीं अभी तक। हमको भी करना है ऐसा बोल के लड़कियां कर लेंगी, बहुत मेरी लड़कियां कर लेंगी, लेकिन मराठी। स्त्रियां हाँ, मैरिड औरतें कम आती हैं हिंदी में। जी। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के मंचन में आने से फर्क आपको कुछ दिखता है? अगर दिखता है तो क्या सर? महिला निर्देशक यहाँ है ही नहीं आपके? इसने कुछ एकांक किए हैं। मैं वही तो बताया कि निर्देशकों में काकू का ही नाम है जो मतलब पुरानों में, हाँ? नए में तो कोई नहीं है। और ये आप वो बोल रहे थे जिनके मदर फादर भिलाई में हैं, वो डायरेक्ट नहीं करती हैं, अच्छा, वो डायरेक्शन का काम नहीं करती? एक्ट करती हैं। कौन? सिग्मा सर, अनिता और विभाष की बेटिया। वो अनुराधा करती। हाँ, उसने कोर्स भी किया हुआ है NST से। कौन सर? हाँ, सिग्मा ने। जी।
तो महिला निर्देशक है नहीं यहाँ पे आपके हिसाब तो से? अकेली है मतलब कौन सर? शी अच्छा अपना थाले में है। अच्छा, अपर्णा मैम। वो करती है, नुक्कड़ नाटक करती है। जी वो एकांकी मतलब सेम थिएटर में उसने करती है, एक सन वाला उस ढंग से वो करती है। जी मैम। जी सर। वन एक प्ले मैम कौन सा बोले? मैंने हाँ मैंने प्ले करती है। अच्छा, वन एक प्ले। और आपका नुक्कड़ नाटक। हाँ मैम ने कोई नाटक लिखा है सर? और नहीं, उसका नहीं। हाँ? अनुवाद बहुत मैंने किए हैं वो नाटक। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य यानी कि विषय क्षेत्र में आप कुछ फर्क देखते हैं? लेखन में, उनकी कहानियों में, या जो लिखती हैं उसको कलेवर में, बनावट में फर्क? मतलब सर कंटेंट, हाँ कंटेंट सेक्रेटरी लेवल है। कंटेंट में आपको कोई फर्क समझ में आता हाँ है? बताए, सेक्रेटरी स्त्री की बात करें ना, स्त्रियों की बात कर रहे हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के कंटेंट में क्या फर्क आपको दिखता है? किस लेवल पे दिखता स्त्री है? को पुरानी चौखट में ही रखा गया है। जी उसके अंतर मन को अभिव्यक्त करने के लिए न वैसे कैरेक्टर्स रचे जाते हैं, न वैसे डायलॉग्स मिलते हैं। अपना रूटीन पट्टी, परंपराएं, संस्कृति, घर, इसको संभालने वाले औरत, ऐसा 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 कैरेक्टराइजेशन केवल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। बादल सरकार ने पगला वड़म कर दिया, एकदम डिफरेंट है वो। जी। ऐसा यहाँ हिंदी नाटक काम मैंने तो नहीं देखा कहीं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिखता कंटेंट या कुछ? कंटेंट में इसको बहुत विशेष कंट्रीब्यूटरी ऐसा कुछ नहीं लगता, स्त्री के लिए बनाया गया कुछ। अच्छा, मतलब स्त्री के लिए विशेष कुछ लिखा नहीं गया? जो है वो सामान्य इसमें से ही, जी। और वो सामान्य भी सारे पुरुष प्रधान नाटक है सब। हाँ अधिकतर। ज़्यादातर नाटक पुरुष प्रधान ना सर? हाँ इसीलिए तो मराठी में मैंने स्त्री भूमिका वाले दो दो तीन तीन नाटक करके धूम मची, और वो दोनों रोल इसलिए किए थे दिल्ली तक। जी। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए सरकार कोई काम कर रही है सर आपके हिसाब से? सरकार जो काम कर रही है वो सरकारी स्टाइल से कर रही है। जी थैंक यू मैम। सरकार मतलब खाना पूर्ति। अच्छा। अगर 4 नाटक की मंडियां पहुंच गई तो हाँ हाँ हो जाएगा। फिर उसका तो उसमें से आप तीनों हैं, जी। हम तीनों मिलकर, तुम नाटक कर रहे हो, नाटक कर रही, मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर जाने आने के लिए तुमको फुर्सत है संस्कृति विभाग में। 10 गाँव जाकर के इससे मिल, उससे मिल, उसको पटा, इसको पटा, उसको चाय पे रख के मिला, तो सरकार आपकी सहायता के लिए खड़ी है। और मेरे पास इतना समय नहीं है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही है? ऐसा मैं कैसा बोल रहा हूँ, जिनको मदद कर रहे हो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिनको मदद कर रहे हो उनको कर ही रही है। मतलब आप बोल रहे हैं कि कुछ सेलेक्टेड लिमिटेड लोग हैं उनकी मदद हो रही है? हो रही है, कर रही है, ऐसा मत बोलो, उन्हीं की मदद ज़्यादा हो रही है। जी। रंजन कितने मुक्ताशी की रंजन तूने आज तक? एक भी नहीं किया। तो आप समझ रहे हैं, रंजन ने अभी तक एक भी मुक्ताकाशी में, संस्कृति भवन जो शासन का, उसमें मुक्ताकाशी रंगमंच है, इसने एक भी नाटक अभी तक नहीं किया है। उन्होंने परमिशन नहीं दी? तो परमिशन तो उसके प्रस्तुतिकरण के लिए उनके प्रोफार्मा है, उनके स्टाइल्स है कि जो आप बोल रहे थे ना पेपर वर्क और वो सब, कोई पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता उतना, 10 बार हाथ पांव जोड़ना नहीं चाहते, जा हो जाकर वहाँ जाएगा, पर। क्यों ना हो, क्या होगा, चाहे 5,000 10,000 रुपये देंगे, उसमें भी 2-4 हज़ार रुपये खिलाने पिलाने लग जाएंगे। संस्कृति विभाग कॉपरेट नहीं करता ना सर? नहीं कॉपरेट नहीं करता है, हम नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है, कॉपरेट नहीं करता, ये शब्द गलत है वहाँ पर। मतलब प्रयास उनके द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो खुला नहीं है। एक नीति रहती है ना, वो नीति ढुलमुल नीति बोलना चाहिए, गोलमोल नीति है। एक के लिए कुछ है, एक के लिए कुछ है। और इसलिए हमारे साथ भी तो कभी पैर नहीं रख जाता और चढ़ता नहीं सीढ़ी।
नाटक करने वाले लोग थोड़ा सा ऐसा है कि वो 10 बार जी उजूरी नहीं करना चाहते हैं। पेपर वर्क नहीं, जी उजूरी भी, जी। पेपर वर्क भी है, पेपर जी वर्क उजूरी भी है। बहुत। जैसे आप भोपाल जाएंगे तो वहाँ ये स्थिति नहीं है। भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद, वहाँ पर क्या है, था भोपाल में हर समूह के लिए एक वो फिक्स है कि भाई आपको एक नाटक जो करना है इस महीने में, मान लो हमको 1 लाख रुपए मिला है तो 10-15 टीम है वहाँ पर, तो हिसाब किताब कर दिया जाएगा। हाँ भैया इस बार 6,000 रुपया मिलेगा, इस बार 5,000 रुपया मिलेगा, जगह आपको मिल रही है। यहाँ तो जगह के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा आपको, फिर पैसे के लिए भी करना पड़ेगा, लाइट साउंड माइक सब, लाइट साउंड माइक सबके लिए। तो ऐसा कोई सबसे बड़ा तो क्या है, पहली समस्या यही आ जाती है कि कोई भवन कहाँ करें, सबसे पहली समस्या आती है। वहां से जुगाड़ करना शुरू करना पड़ता है। जी। ओके, तो एक तरह से गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं है हेल्प में। वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं। होगा, नीतिगत कुछ बनाया होगा गवर्नमेंट ने। एक बार प्रपोजल दिया था, ब्रिजमन को बोला था मैं जी। उस समय जो गए था कि मध्य प्रदेश कला परिषद ने जैसा बनाया है उसी पैटर्न पे मैंने उनको प्रपोजल बना के दिया है। उन्होंने क्या कहते हैं, गया वो सर हम लोग खुद गए थे, उनके लड़के ने हमारे साथ ड्रामा किया था कॉलेज में, हम लोग लेके गए थे, वो खुद बोले थे बना के लाओ करके। हम जब लेके गए तो हाँ ठीक है, हाँ देखता हूँ बोले, और फिर वो अब ब्रिजमन को मैं पढ़ाया हूँ मैं। अच्छा सर, ये आप गवर्नमेंट से किस प्रकार की हेल्प या सहायता चाहते हैं? एक तो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से। आपका क्या ओपिनियन है? जस्ट पहले आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले नाट्य महोत्सव किया करती थी, और उन नाट्य महोत्सव में दे यूज टू इनवाइट ग्रुप्स, और कई बार दे यूज टू सेंड अस एज ऑब्जर्वर्स। रेगिस्टल एकेडमी दिल्ली, मैं उनका एक बार ऑब्जर्वर मान के औरंगाबाद गया था वेस्ट पश्चिमी नाट्य समारोह के लिए। तो वहाँ पर मैं गया था, मैं 7 दिन था। वामन केजरी वॉज देयर जी, हम लोग दोनों शेयर कर रहे थे कमरा। तो उसमें मुझे कुछ मिला इनपुट, गुजराती, मद्रासी, बंगाली, राजस्थानी, मराठी, ऐसे अलग अलग भाषाओं की सोचते उस सप्ताह में। उन सबको अटेंड करना, नोट करना, दूसरे उस पर विमर्श, चर्चा, और फिर तीसरे नाटक की तैयारी। ऐसा भी होता है कि नहीं, बंद हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इस संदर्भ में कुछ ऐड कर देती है कि नहीं, पता नहीं। जैसे अपना कौन सा नागपुर में है जी, या साउथ सेंट्रल जी, वो साउथ सेंट्रल जोन है जी, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। जी। वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कब कर रहा है, ऐसा मैकेनिकल है वो। उसमें ह्यूमन टच कहीं नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नजर ही नहीं आती। ये समारोह अपने को करना है, लोक नाट्य समारोह करना है। वहाँ से नागपुर से आदमी आता है, घूमता है, बस्तर, जगदलपुर, फलानी जगह देता है, नाटक मंडलियों को पकड़ता है, उस दिन तुम्हारा है, उस दिन तुम्हारा है, ये 5,000 तुम्हारे, ये 5,000 तुम्हारे, ये 5,000 तुम्हारे, आगे शो करता। इस प्रकार से है, यानी इसको कंट्रीब्यूशन मान लो तो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, अदरवाइज ये खाना पूछ ही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंड देती है तो उस फंड का उपयोग, मतलब फंड दें, आप ये बोल रहे हैं? किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को दें, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को, और मतलब रेपेट्री को आप बोल रहे हैं? हाँ, रेपेट्री हो, जो हाबी बतौर कलाकार लोग संस्था चला रहे हैं उसको दे, सब तो रजिस्टर्ड करवाती हैं संस्था। अच्छा, मैं तो उसमें एक जोड़ रहा थी कि उसी संस्था के जो रजिस्टर्ड पंजीकृत है, पहली चीज, और जिसके पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड देखे जाए, हाँ, कि उनके प्रोडक्शंस क्या थे, कहाँ थे, कितने नाटक प्रयोग किए हैं जी, और उनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट हर साल अकाउंट्स आने चाहिए जी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रांट विल बी अलॉटेड। आप ये चाहते हैं कि ऑडिट हो? ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, जो संस्था जिसको ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, उस संस्था का ऑडिटेड शीट होना चाहिए। मतलब
उसने पैसा कहाँ खर्च किया अगर मिला तो हाँ? उसकी प्रॉपर मतलब विधिवत जानकारी होनी चाहिए। ये तो एक ही चीज का पक्ष हो गया सर, ये मतलब एक ही पॉइंट के हो गए। आर्थिक हुआ। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? इसके अलावा चाहती है कि और सेंट्रल हॉल, गवर्नमेंट हाँ। इसके वर्कशॉप्स, अच्छा, वर्कशॉप क्या आयोजित करवाना है? हाँ, थिएटर के वर्कशॉप आयोजित करें, एनएसडी के लोगों को भेजें, यहाँ लोकल लोगों के साथ कोलैबोरेट करके करें, तो लोकल लोग भी साथ जुड़ के ऊपर उठेंगे, नई विचारधाराएं उन पे समाहित होंगी। जी, और सर? कॉफी पियो यार, ठंडी हो रही है। जी सर। सर हाँ, मैं पूछ रहा था कि रंगमंच के क्षेत्र में आप बोल रहे थे ये कि फंड डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, रजिस्टर्ड संस्थाओं और रिपेट्री को 3 वर्षों का लेखा जोखा ऑडिट हो। इसके अलावा और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इससे, ये तो फंडिंग का हो गया, इसके अलावा और क्या हेल्प चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई एड पर आधारित जो संस्था नाटक प्रोड्यूस करती है, जी, ऐसे संस्थाओं का मिला जुला एक नाट्य समारोह होना चाहिए। मुझे आपने फंड दिया, इन्हें भी फंड दिया, एक बिलासपुर को दिया फंड, एक इंदौर को दिया, एक भोपाल को दिया, तो उस फंड का प्रयोग करते हुए मैंने एक चीज प्रोड्यूस की, वो वाकई उसके लायक है कि नहीं, कि अगले वक्त मेरा फंड नहीं मिलना चाहिए। जी सर। तो ऐसा इसका कैलकुलेशन होगा, ऐसा एक समारोह आयोजित किया जाए जी, और उसको उस समारोह से जिनका कोई संबंध नहीं, ऐसे लोग उसमें आकर के ऑब्जर्व करें। दे आर ऑब्जर्वर्स, दे आर नॉट जजेस। मेरे को कल्पना ही समझ में नहीं आती जजेस वाली। और सर ये इसके बारे में, जैसे ऑडिटोरियम या हॉल, ये सब के बारे में भी कुछ आपको चाहिए? यहाँ पे हैं ऑडिटोरियम या सस्ते ऑडिटोरियम या हॉल हैं, इनके बारे में भी कुछ गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी, या सफिशिएंट है आपके हिसाब से? ऑडिटोरियम है यहाँ पे? है ऑडिटोरियम है, रंग मंदिर है, नहीं सर, महाराज भवन है, दीनदयाल है, प्राइवेट है सर। हाँ सर, शासकीय कहाँ है? शासकीय दीनदयाल है, लेकिन अरे वो तो वो हाथी बहुत के बाहर। वहाँ पर उसके अंदर नहीं घुस सकते भाई। दीनदयाल 1.5 लाख रुपए। हाँ, और सर कौन कौन है? रंग मंडल, रंग मंदिर, रंग मंदिर, इसका क्या फीस है सर? वही है 25, 30, 35 हजार। 35,000। कालीबाड़ी का है, कालीबाड़ी वही 25, 30 हजार। कालीबाड़ी। रविंद्र भवन है उनका, रविंद्र मंच। कालीबाड़ी। महाराष्ट्र मंडल का है। महाराष्ट्र मंडल का क्या है सर? महाराष्ट्र भवन जिसको कहते हैं, अच्छा, महाराष्ट्र भवन, इसका क्या फीस है? वैसे ही है, वैसे ही 35,000। ऐसी है, मतलब ये सिर्फ बुक करने का, लाइटिंग वूटिंग सब अलग? सब आपका अलग है। अलग रहेगा, साउंड लाइट अलग रहेगा इसमें। जी। आपको केवल भवन मिल गया, स्टेज मिल गया, स्टेज का बैकड्रॉप मिल गया, बैकड्रॉप मिल गया। हाँ, बाकी सब आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं। नंगा हॉल। अभी आपको दिखाते हैं, चलते हैं अपनी इसी कॉलोनी में जी। महाराष्ट्र भवन। एक प्राइवेट, मतलब देखिए फर्क, थोड़ा सा इसमें मैं फर्क करूंगा इस स्टेटमेंट में। महाराष्ट्र भवन ये सामाजिक संगठन के द्वारा बनाया गया है, किसी की इंडिविजुअल नहीं है, कोई प्राइवेसी उसमें, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है उसमें कुछ। अच्छा, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, प्राइवेट इनकम का सोर्स बनाया जाए ऐसा कुछ नहीं है, टोटली सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। एक आप चाहते हैं कि सरकारी ऑडिटोरियम हो जो कम खर्चे पर मिले, उसमें सारी सुविधा होनी चाहिए, सारी सुविधाओं के साथ। लाइट हो, साउंड हो, उसका प्रॉपर बेसिक रिक्वायरमेंट 2 है, बेसिक रिक्वायरमेंट 2 है, कोई नहीं होती है। और कम खर्च पे। जी सर। जो कि दुर्भाग्य से नाटक देखने वाले की अभी कोई संख्या नहीं है, कोई पैसा की टिकट देकर के नाटक देखने आता नहीं है। ओके, तो टिकट के लिए भी आप क्या चाहते हैं कि टिकट बिना टिकट की तो होना ही नहीं चाहिए। मेरी तो जो टीम 3-3 महीने तक कड़ी रिहर्सल करती है, मेहनत करती है, चीज प्रोड्यूस करती है, उसको आप मोबाइल हाथ में धर के फोकट में इसलिए मोबाइल पर खेलते खेलते देखने चले जाते हो। जी। नाटक वहाँ अभिनय हो रहा है, यहाँ पर मोबाइल खेल रहे हैं लोग। अच्छा, ये तो आप हो गए ऑडिटोरियम प्ले करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी कुछ अलग से, कि जहाँ आदमी रोज प्रैक्टिस, उसके लिए भी हॉल चाहते हैं आप? वो जो हॉल बनेगा ऑडिटोरियम, उसी में 1-2 बड़े कमरे हो जाए रिहर्सल के बड़े हॉल। कई सालों से मांग है लेकिन पूरी नहीं हो रही है।
अच्छा। और सर और कुछ जैसे कलाकारों के लिए कुछ चाहते हैं आप, या ओल्ड रंगकर्मी जो हैं पुराने वयोवृद्ध रंगकर्मी, इनके लिए कोई सुविधा या इस क्षेत्र में और कुछ? मैं किसी प्रकार के कलाकारों को पेमेंट नहीं मिलता, नहीं देते? तो संभावना भी नहीं है आप बोल रहे हैं? किसी भी संस्था में नहीं देते ना सर। मिलेगा तब तो देगा। ये तो संस्था कहाँ से? उपजेगा जमीन से जी तब बटेगा, उपजी नहीं है तो कहाँ से बटेगा। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र के में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आपको दिखाई देती है? स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, हिंदी रंगमंच की कोई ताकत हो आपके हिसाब से? कोई ताकत नहीं है? शून्य है, क्योंकि हर ग्रुप जो है अपने आप को ही, अपने मुंह में मिट्ठू, वो अपने आप को ही बस बड़ा मान रहा है बाकी ना। वो मिलकर कभी कोई आयोजन करते हैं ना कुछ करते हैं। जी। वो तो जेली को मैं पकड़ के लाता था। अच्छा सर, अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? 5 पॉइंट हैं इसमें। तकनीकी पक्ष में, लाइटिंग के संदर्भ में, मंचन के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में, एक्सपेरिमेंटेशन के क्षेत्र में, या संवेदना प्रदर्शन में तकनीक का प्रयोग जैसे कि लाइट। हाँ, समझ गया। तो इसके बारे में, इन सारे पॉइंट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? डेफिनेटली बदलाव आया है, अच्छा बदलाव आया है। सारे में? हाँ जी। स्वागतार्ह है। जी सर। लेकिन ये सारे साधन जहाँ उपलब्ध है वहाँ ये सारे साधन सब तरफ उपलब्ध ही नहीं है। तकनीक के हिसाब से लाइट एंड शेड का मैं यूज़ करूँ, फोको का मैं यूज़ करूँ, बैंडोर लगाऊँ, मैं कहीं डिंगी का यूज़ करूँ, ये हर जगह उपलब्ध ही नहीं था। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रायपुर में ये नहीं उपलब्ध, रायपुर में ही उपलब्ध नहीं है। अच्छा, रायपुर में, और तो फिर छत्तीसगढ़ में फिर? वो तो और कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। और लाइटिंग के बारे में इतनी गजब की कल्पनाएं लेकर के यहाँ के लोग हैं कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। अभी ध्रुव का नाटक की लाइटिंग की रामपुर में ये ही नहीं। रंजन, तू ना ये स्पर्धा होती है ना मुंबई पुणे से जाते थे, लाइटिंग पढ़ना था प्रायोगिक वो तो पुरुषोत्तम करंडा। थैंक यू, ढेर सारा आभार सर और मैम को कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त मुझे दिया अपने मेरे रिसर्च के लिए। अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्राध्यापक अनिल कालेले सर, जो कि डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और अनुवादक भी हैं। और हम बात कर रहे थे श्रीमती अपर्णा कालेले मैम से, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं दोनों। तो मैम और सर ने हिंदी रंगमंच को यहाँ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए सर और मैम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आपने हमें इसके लायक समझा, इसके लिए आपके आभार। थैंक यू सर। थैंक यू।